न्याय साहब, बुनियादी मसला यही है, हम देखते हैं एक सियासी जमात है या इवन सारी सियासी जमातें एट वन पॉइंट और दी अदर यही करती हैं, कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट अगर उनकी फेवर में हुआ, कभी उनकी फेवर में नहीं हुआ तो उससे पीछे हट गए, फिर एंटी जुडिशरी अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हुए। ये भी बड़ा एक रुझान बन गया है कि एक तासुर क्रिएट कर दिया जाता है कि जी फलाने की तरफ से फैसला आएगा तो हम उसको मानेंगे नहीं उससे पहले ही। अब इसमें क्या आपके ख्याल में ऐसा तरीका हो इससे बाहर निकलने का? इट्स टू लेट। मदद साहब बिल्कुल सही कहा है, लेकिन बात यह है कि इस वक्त सूरत हाल यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट है और एक एतमाद का फुकदान बाकी जगह तो था ही था। आज 9 जजेस बैठे हैं, तो 3 जजेस ने, जिसमें जमाल बंदूखैल साहब और उन्हें 1 पॉइंट उठाया और 1 पॉइंट उठाया अतर मिनल्ला साहब ने और मंसूर अली शाह साहब। अब अजीब व गरीब सूरत हाल का बता रहा है। मैं तो एक अरसे से लिख रहा हूँ, कॉलम में कुछ गुंजाइश अब ज्यादा बन गई है, इसके भी अब शुक्रगुजार हैं। इमरान खान साहब ये अगर मुंह ना खोलते साल 1.5 साल में और ये सारी जुबान सबको ना दे दी तो हम ये बातें उस वक्त इस तरीके से खुलकर नहीं डिस्कस कर सकते थे। उन्होंने कम से कम ये ओपनिंग सबको दे दी है और एक सुराख बना दिया जिसमें से हम भी गुजरने के काबिल हो गए। और सिंपल बात यह है कि जी मैं समझता हूँ कि एक अरसे में समझता था कि जो कुछ आज है ये 7-8 साल की कमाई के नतीजे में अब वो जो फल है जहरीला है जैसा पकी है। ये वो दरख्त जो है जिसको बीजा गया था 7-8 साल 9 साल आबजारी की गई, वो तनावर दरख्त बन चुका है। ये इतना बड़ा क्राइसिस है कि मैं इस पे पिछली दफा भी जो है एक कॉलम लिखा तो यही लिखा कि पाकिस्तान रियासत जो है वो बंद गली में आ चुकी है। तो मुझे एक फेडरल मिनिस्टर जो बहुत बड़े सीनियर सियासतदान है, उन्होंने मुझे मेरे फोन के ऊपर मुझे टेक्स्ट किया और मुझे कहा हजूर बंद गली में नहीं खाई में है। जब एक फेडरल मिनिस्टर जो कि सीनियर पॉलिटिशियन भी है और साइजेबल आदमी है, जब वो ये कहते हैं और जो राइट एट द हेल्प ऑफ द अफेयर्स है कि पाकिस्तान खाई में है, तो ये नहीं है कि मुझे खुशी है कि मुझे का नोट्स किया गया, मैं मजीद दहल गया। मैं ये समझता हूँ कि क्या अजीबो गरीब सूरत हाल है। पिछली दफा मैंने यही अपना मेरा टॉपिक था कि यार क्या सूरत हाल है कि आप इन लेटेंट स्पिरिट आइन पे अमल दरामद चाहते हैं। आइन कहता है कि ये इलेक्शन फर्ज के यही इलेक्शन का ले लें जो जाने वाला टॉपिक है कि 90 दिन में होने चाहिए। अब कराते हैं तो उसके बाद क्या गारंटी है कि जो है पाकिस्तान जो है वो सहार पाएगा ये इलेक्शन। मदर साहब ने हल्का सा इशारा किया है कि अब तो किसी चीज पे एतबार नहीं रहा। जो बंदा लूजर है उसके पास सारे वसाइल आ जाएंगे, वो इसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को भी ज़दोकोब करेगा। और उस वक्त आज इमरान खान कर रहे हैं, कल ये नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, कल फिर ये नवाज शरीफ साहब दोबारा कर लेंगे, उनको रिफतें मिलेगी, पिजराई मिलेगी। अब ये मुझे बताएं कि जी सुप्रीम कोर्ट जो थी ये पहली दफा, ये बाकी ठीक है कि मदर साहब कह रहे हैं कि हमारी बदकिस्मती है कि मुनीर जो थे जस्टिस मलिक मुनीर, वो जो एक बार लगा गए थे वो उससे ऊपर ही कोई गया, उससे नीचे कोई नहीं आया। और बेशुमार हमने किए हैं। भगवान दास का नाम भूल गए, 2-3 और नाम भी हैं जो वाकईतन ऐसे हैं। हमारी जस्टिस कार्नेलियस है, बदकिस्मती से गैर मुस्लिम ज्यादा है, 2-3-4 मुसलमान भी मिल जाएंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम भी मौजूद हैं इतनी बड़ी जुडिशरी में। अब क्राइसिस ये है कि अब ये सारी जो चीज है कि आप एक आइन से मावरा करते हैं तो बड़े गड्ढे में गिरते हैं। आइन पे अमल करते हैं तो एक ऐसी स्टेलमेट है कि समझ नहीं आती। अब ये पहली दफा हुआ है कि बेंच के अंदर जो है डिसकॉन्टेंट जो पब्लिक का सब बना दी गई है, फैसले में नहीं आई। आज बेंच बैठा है तो ऐसे था कि जैसे कोई इंतजार कर रहा हो जमाल खान बंदूखैल, और उन्होंने फरमाया हो कि जनाब वो फौरन ही कहा हो कि जी आप ये देखें कि किस तरीके से ये जो शो मोटा, उसमें एक बात और भी बड़ी अहम की, उन्होंने इस बेंच पे इतराज किया है उन्हें 2 बंदों पे। उन्होंने कहा कि इन्होंने पहले तो एक कहा कि इन्होंने शो मोटो किस तरह लिया है जी, और दूसरा ये बनता नहीं है। दूसरों ने कहा कि फिर वो हिस्सा कैसे बन सकते हैं जबकि अपनी ओपिनियन दे चुके हैं। यही बात फिर उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के बारे में दोहराई कि आपको ओपिनियन भी आ गई है, तो आपने जब ओपिनियन दे दी है तो आप कैसे 3 बंदे बैठ सकते हैं। फिर अतर मिनल्ला साहब ने एक और एंगल लिया जो बड़ा पर्टिनेंट है।
उन्होंने कहा जनाब ये जो इलेक्शन है ये किन हालात में है, कोर्सिव तरीके से दबाव के तहत परवेज इलाही ने किया, और अगर दबाव के तहत किया तो इसका भी जायजा लेना होगा। मसूद शाह साहब ने इसी को एंडोर्स किया। लेकिन न्यायी साहब मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिएगा सर, आप जब कहते हैं आइन के ताबे होके करवाते हैं तब मसला है, आइन से मावरा होके करवाते हैं तो मसला है, आप ये जो बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर राय यही होती है कि ठीक है जैसे भी सर्कमस्टांसेस हैं आइन शिकनी नहीं होनी चाहिए, आइन से रूगर्दानी नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या कहते हैं कि हालात व वाक़यात को देखते हुए हमें इस चीज़ को भी या सियासतदानों को इस चीज़ को भी रिविजिट करने की ज़रूरत है कि क्या कोई और नज़रिया ज़रूरत हो, और क्या इस वक्त मुल्क के हालात हो सकते हैं मुतहम्मिल इलेक्शंस के, क्या वो 90 दिन वाली शिक को भी रिवाइज किया जाए सियासतदानों की तरफ से, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए आपने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं, और वो अपने तौर पे मेरा ख्याल है उनके जवाब देने की बजाय मैं उनको कहूँ कि यही कोई वैलिड समझे तो यही कंफ्यूजन है। आपने आइन शिकनी का कहा है, जो मेरे ख्याल है पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा ग्राउंड जुर्म हो ही नहीं सकता कि बंदा मावरा आइन को काम करे, छोटा करे। हालांकि हम पिछले 7-8 साल से बेईमाना तरीके से वायलेट होते देखते रहे हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट को जरूरत नहीं थी, बल्कि ये उसके मददगार बने हुए थे। मैं एक बात भी सुन ले, ये बात आखिरी फिक्र है, इसमें सब कुछ है। मैं बड़े दिनों से एक खदशा जाहिर कर रहा था मलफूफ अंदाज में कि इस वक्त रियासत के खिलाफ खड़ी हो गई है। मतलब है कि आईनी इदारे हमारे पास 4 हैं, मुकर्रर जो पार्लियामेंट, एक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, और उसके बाद हमारे पास इलेक्शन कमीशन है, और नैब है। इनको आइन ने अपने तौर पे 4 आजाद एंटिटी बनाया है। अब अगर ये चारों जो है इनमें से डरे उस वक्त से एक इदारा क्या हम नहीं मानते उसको, बल्कि एग्जेक्टिव क्या देती है, जो अपने तौर पर बहुत बड़ी चीज है, जो कि इतनी आजादी नहीं दी आइन ने उसको, उसे बहुत पाबंदियां झगड़ा हुए। ये मामूली चीज नहीं है। जब रियासतों के नाकाम होने की खुदा ना खास्ता को दास्तान लिखी जाती है तो सबसे पहले यही होता है कि जी फिर इससे आगे भी तो बढ़ने ना, मैं इसीलिए आपकी इस चीज के ऊपर राय, आप बिल्कुल सही निशानदेही कर रहे हैं, इसी से मैंने सवाल शुरू किया और अब इब्तदाई में भी यही कहा, लेकिन अब इससे आगे तो बढ़ना है। शहजाद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, शहजाद यही, और जो मैंने अभी न्याजी साहब से सवाल किया, फिर मुझे थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन दे, क्योंकि एक राय सामने आ रही है। देखें हम ये नहीं कर सकते कि देखिए 2 चीजें ना, या तो सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसला करे या सियासी सूरत हाल को देखते हुए फैसला करे। अब आपको याद होगा जब कासिम सूरी साहब ने गैर आइनी फैसला किया था और वो मामला 5 मेंबर बेंच के सामने गया था, तो उस वक्त आपको याद है कि किस किस्म की बातें हो रही थी कि शायद कोई वे आउट निकाला जाएगा, कोई नजरिया जरूरत निकाला जाएगा कि ठीक है कासिम सूरी की रूलिंग को जो है वो कलअदम करार दे देते हैं, लेकिन अर्ली इलेक्शंस की तरफ मामले को लेके जाते हैं। तो उस वक्त भी यही सवाल पैदा हो रहा था कि कानूनी तौर पे आप कैसे कर सकते हैं कि आप एक सियासी फैसला कर लें। ये फैसला तो सियासतदान करेंगे कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो कलअदम भी करे और फिर साथ में जो है वो ये भी कहे कि सियासी मंजरनामे को देखते हुए फौरी तौर पे इलेक्शंस करवा दिए जाएं। तब भी ये बात कही गई थी कि सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन और कानून के मुताबिक फैसला करे। अब ये जो न्याजी साहब कह रहे हैं ये बात दुरुस्त है, हो सकता है कि सियासी मामला हल ना हो इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाने से, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि वो इस चीज को मैनेज करे कि सियासी सूरत हाल कहां पे जाएगी, फिर क्या होगा, फिर किसी ने असेंबली तोड़ दी। उनके सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। अब क्योंकि सियासी डोमेन से गेम निकलकर अदालत में चला गया है तो सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ कानून और आइन के मुताबिक ही फैसला करना पड़ सकता है, वरना तो फिर इस तरह की सिचुएशंस आती रहेंगी तो आप सियासी सूरत हाल को देखते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का काम तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है सियासी सूरत हाल को देखना। मैं अलीना एक बात, मैं कुछ चीज को मजीद उलझाना नहीं चाहता हूं कि ये जो उलझी गुत्थी है ये बहुत ही मेहनत से हमने उलझाई हुई है, लेकिन मैं हकीकत ये बता दूं कि ये आईनी मसला नहीं है। इसको ऐसी ले जैसे रिकॉर्डिक या ग्रांटेड पावर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। सियासत के कुछ डायनेमिक्स होते हैं जो कि बिल्कुल टेक्निकली आइन से बाहर है। इस वक्त आपका क्राइसिस ये नहीं है कि मनोन आइन को नाफिज करें। मैं उस सारी स्पिरिट को जानता हूं, अप्रिशिएट करता हूं शहजाद साहब की राय को, मदर साहब ने उसको बहुत अच्छे तरीके से उठाया है। मैं कोई बात और कर, मैं करूं हजूर आप इस वक्त एक ऐसे गुंजलक मसले फंसे हुए हैं जिसकी ये पूरी कौम अपने आप को नहीं, कौम से मुराद है जो बड़े तारे अपने आप को जोड़ते नहीं है। अब आपके पास ये सूरत हाल है कि देखें, मुझे बताइए ना, आप देखें अगर फर्ज के सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझनी होती कि उन्हें सुलझानी है तो उसकी ऐसे वक्त में जबकि एक जज हाईली कंट्रोवर्शियल हो गया, जो आपने भी निशानदेही की है, मदर साहब ने भी की है,
और एक दूसरे जज के ऊपर जो दूसरे इतराजात किए हुए हैं उसकी पूरी ट्रैक रिकॉर्ड है मॉनिटरिंग जज से लेके आज तक। इन जजों का मौजूद होना, फिर काजी फायजीसा नंबर 2 है, सरदार तारिक मसूद नंबर 3 है। मत भूलें कि वो कुछ चौथे या 5वें नंबर के जज नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी इतनी बड़ी आईनी पटिशन के ऊपर अगर ये सारे हो जाते हैं तो फिर हो सकता है कि खिलाफ फैसला आता, मैं ची फिर भी करता, लेकिन मेरे पास चॉइस स्पेस ना होती। मुझे जो ये चॉइस मिल गई है कि इस पे इसको उसके बाद गुंजाइश ही ना रहती। लेकिन मसला यहाँ पर ये भी है ना, बेनजीर को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी मैं। न्यायी साहब एक सेकंड में, बस टाइम बड़ा कम रह गया, मैं बाकी सबको भी शामिल जी शहजाद मुख्तसर सवाल कर दूं न्याजी साहब, तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर इसमें नकवी साहब नहीं होते और इसमें फाइज ईसा साहब और तारिक साहब होते, जस्टिस साहब होते, तो क्या फिर वो सियासी बुनियादों पर फैसला करते, वो आईन और कानून के मुताबिक नहीं करते? ना, मैंने एक और मैंने उसी में कही, आपने बात सुन, मैंने कहा फिर ची कम होती। वो कह रहे हैं कि तनकीद करने की गुंजाइश ना बचती, वो कह रहे हैं कि तनकीद करने की या उसमें से मीम मेख निकालने की गुंजाइश ना रहती, कम हो जाती है। वो ये कहना चाह रहे हैं। ये तो अभी आई थिंक हमारे सारे पैनलिस्ट ने यही कमोबेश अग्री किया है। आई थिंक न्यायी साहब जो आप पॉइंट ये वाला कह रहे हैं वो तो सबने अग्री किया है